गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिक बाय पीएम सर में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ सेट 23 और 23 सेट नंबर में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे हम लोग, और ऑनलाइन टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको देखेंगे। आप अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो टेस्ट का टाइमिंग है सवेरे 7:30 से शाम का 7:30 बजे के बीच। कोई भी टाइम आप निकाल के दे सकते हैं, और ये 15 से 20 मिनट का टाइम आपको देना है, और आपने आपको टेस्ट करना है कि कितना आंसर दे पा रहे हैं 10 में से, ठीक है। और ये हमेशा डेली ही रहेगा और डेली का डेली रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चन कम रखा गया है। और इसके साथ आपको जीके का भी एक सेट मिलेगा जिसमें कि 30-40 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसको भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये नया है, जिनका आईडी नहीं बना हुआ है वह व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए तो बिना लेट किए आज का पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। दो संख्याओं का लॉसो दिया हुआ है 495 और मौसो दिया हुआ 5। यदि उन संख्याओं का योग जो होगा 100 होगा, कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। तो उनका अंतर क्या है? तो उनका जो अंतर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो दो संख्या का एलसीएम दे दिया है, देख लीजिए। एलसीएम पूरा बारीकी से बताएंगे। 495 है और एचसीएफ दिया हुआ। एचसीएफ मीन्स क्या होता है कि दोनों में वो रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए ना, तो ये दिया हुआ 5 दिया हुआ, ठीक है। यदि उन संख्याओं का योग बोल रहा है कितना है? 100 है, तो उनका अंतर क्या है? तो दो संख्या आप ले सकते हैं। पहला संख्या हम लोग ले लेंगे 5x, दूसरा ले लेंगे 5y, क्योंकि दोनों में 5 रहना चाहिए। और ये दोनों का योग बोला है, दोनों का जो योग होगा कितना होगा? ये 100 होगा। कितना होगा? 100। अगर x प्लस वाई का मान यहाँ से निकल जाएगा, देखिए 5 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 100, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू जो हो जाएगा कितना, इसको काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये चीज़ है 20। और क्या बोला था कि इसका जो एलसीएम जो होगा कितना होगा? 495 होगा। तो दो संख्या हम लोग के पास था, पहला संख्या है 5x है और दूसरा संख्या है कितना? 5y। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 5 से देंगे तो ये x होगा और ये y होगा। तो यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा 5xy, और इसके बारे दिया हुआ है 495, ठीक है। 5 से इसको काट लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 5 9 45, 5 9 45। तो आपको वैसा दो संख्या बताना है जिनको कि गुना करने से 99 होता है और जोड़ने से कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। गुना करेंगे तो होगा 99 और जोड़ने से 20। थोड़ा सा सोचिए, समझ में आ जाएगा। और नहीं तो सोच नहीं पाएंगे तो यहाँ से y का मान कीजिए, y बराबर ये आ जाएगा 20 - x, यहाँ पर बैठाइए फिर निकालिए। और ये तो इजी है, देखिए 99 आता है 11 गुना 9, 11 गुना कितना? 9, 11 9 99, और 11 और 9 को जोड़िएगा भी तो 20 होता है, ठीक है। तो आपके पास दो संख्या था, एक था 5x, दूसरा था 5y। तो x और y का मान आपको मिल गया है। x का मान 11, y का मान कितना? 9। देखिए जहाँ जहाँ x है 11 और y का मान 9, है ना। तो 5x कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 11 कर लीजिए, 55 हो जाएगा, ठीक है। और 5 गुना 9 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना होगा? ये 10 का अंतर होगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये आज का पहला क्वेश्चन था जो कि पूरा बारीकी से बता दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आइए। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए, क्या एक घन बन जाएगा? घन। तो घन बनने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखिए 1323 है, तो घन जब बनेगा तो घन के लिए 3 3 का जोड़ा होना चाहिए, तो उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर तोड़ते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है ये घन। जैसे वर्ग में क्या होता है? वर्ग संख्या 2 2 का जोड़ा होता है, वैसे ही तो 1323, तो 1323 को पहले दीजिए। कितना से देंगे आप? ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कितना से, पहले 3 से ही कीजिए। 3 से देखिए, चलिए
3 चौके 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, 3 एके 3 होगा। ठीक है, ये आपको पता चल जा रहा है 441 किसका होगा स्क्वायर। ठीक है, अगर 20 का 400 होता है, 21 का होगा 441, तो 21 गुना 21 में ये टूट रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी 21 जो होता है 7 के 21 होता है, फिर आप 3 से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बारीकी से आपको समझना है। 3 एके 3 हो जाएगा, फिर होगा 3 चौके देखिए 12, फिर यहाँ पर 3 सत्ते 21 होगा, है ना। चलिए फिर 3 से देंगे, 3 चौके हो जाएगा कितना 12 होगा, और 3 9 27 होगा, है ना। और 49 जो होता है क्या होता है, ये 7 गुना 7 49 होता है। हाँ, अब आपको बोला गया है, क्या बोला गया है इसका, देखिए ये जो संख्या होगा 3 गुना 3 गुना और एक 3 है, 3 गुना 7 गुना 7, है ना। तो आपको क्यूब संख्या खोजना है, तो क्यूब के लिए क्या होना चाहिए, 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो इसमें ये 7 का जोड़ा नहीं है, तो 7 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 3 का तो ही है ऑलरेडी, 3 तो 3 है, तो 7, वह संख्या किससे गुना होगा 7। ऑप्शन कर लेना है आपको डी, ये आंसर इस तरह से बनाना आना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। ठीक है, वह कौन सी संख्या है, चलिए ट्राई करते हैं, वह कौन सी संख्या है। क्या बोला है, किसी संख्या का 2 गुना करके, किसी संख्या ले लेते हैं x, इसका 2 गुना कर दिए 2x हो गया, उसमें 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ दीजिए, ये 9 जोड़ दिए। अब जैसे ही 9 जोड़ दीजिएगा तो जो प्राप्त संख्या होगा, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है, तो इस प्रकार जो प्राप्त जो संख्या है इसको अगर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 75 होगा। ये चीज़ बोल रहा है, वह संख्या क्या है, x का मान निकाल लेंगे। देखिए 2x + 9 = हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इसको 3 से काट लीजिए, ये 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। हाँ, ये 25। 2x = यहाँ जाके आप 9 घटा लीजिए, तो 9 घटाने से कितना हो जाएगा, यहाँ 16 होगा, और x बराबर जो हो जाएगा 8 होगा, ये 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का सी कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। देखिए आसान सा सवाल है, किसी संख्या हमेशा परसेंटेज में 100 से बात कीजिएगा। अगर किसी संख्या का 20% 20 ही होता है तो उसके बराबर 120 दिया है, तो उस संख्या का, तो उसी संख्या का 120% 120 ही होगा, तो 120 के बराबर कितना, ये बोल रहा है आपसे। ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो इसको जैसे ही गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 6 होगा भाग देने से, और 12 छक कितना होता है 72, 72 720, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी करना है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि x का 8% y के 4% के समान हो, है ना, तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये रीजनिंग टाइप से भी सोच सकते हैं। देखो x का 8%, y का 4%, 8 का आधा 4, तो जब x का 20% बोल रहा है तो y का 10% कीजिए, y का 10%, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, बिना लेट किए आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो 60% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितना होगा 40%, है ना। और 40% के बराबर दिया हुआ 972, 40 ना, लड़के तो 60% दिया हुआ, अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां हो जाएगा कितना 40%, और ये 40% के बराबर दिया हुआ है 972, ये दिया हुआ, तो आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ निकाल लेते हैं, ये सिंपल कटेगा, देख लीजिए ये कर लीजिए 3, ये कर लीजिए 2, 2 से कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4, और इधर 8 और 6, और इसका डबल हो जाएगा ना 6, सॉरी ट्रिपल, 6 तिया 18 कर लीजिए, 8 तिया 24, 1 25 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 13 14, 1458 आंसर होगा 1458। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन जो है ना मूलधन का इतना गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं P इक्वल टू, तो P इक्वल टू हम लोग ले लेंगे, कितना लेंगे, ये 100 लेंगे P इक्वल टू, और T बराबर जो होगा, T बराबर हो जाएगा कितना ईयर्स, 2 ईयर्स होगा, है ना, के पश्चात मूलधन का इतना गुना है। तो किसके बारे में बोल रहा है, मिश्रधन के बारे में बोल रहा है, ए बराबर बोल रहा है, ए बराबर जो है उतना गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 होगा, कितना होगा, 225 होगा। ठीक है, चलिए, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, और किस पर बोला है, सीआई के आधार पर, तो सीआई के आधार पर होने से यहाँ पर सीआई आपको मिल जाएगा 125, तो 125 को आपको तोड़ना है या फिर बताते हैं बार बार ये फार्मूला लागू करना है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस, है ना, R/100 का पावर T, इसका थ्रू से भी आप बना सकते हैं। ए पी कितना अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, 100 और 225 से लेके करना है। ठीक है, और नहीं होने से इसको आपको तोड़ के देखना है, तो तोड़ेंगे तो 2 साल में कैसे तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पर कर लेते हैं पहला 60, ये 60, तो यहाँ पर 5 कर लेते हैं, 125 हो गया। ठीक है, तो ये 5 जो है आया कहाँ से, ठीक है, इससे पहले भी सेट में बताया है इस तरह का प्रश्न, ये जो 5 जो है आया कहाँ से, 60 से प्रतिशत निकालना है गुना 100, लेकिन ये सही है कि नहीं उसको भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर कितना से होगा, ये 12 से ना, 12 से होने से ये कटेगा पूरा नहीं, 4 तिया 12, ये तो राउंड फिगर में नहीं आएगा, तब गलत तोड़ रहे हैं, तो गलत तोड़ रहे हैं तो कितना करेंगे फिर, वैसे में 60 के जगह में आपको 50 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा राउंड फिगर में ऑप्शन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो ये जो 60-60 है इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये 60-60 को करते हैं 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 वैसे में। ठीक है, ये 50-50 कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25, तो 25 आया कहाँ से, 50 से, 25 आया कहाँ से, 50 से, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू कितना, 50%। लेकिन ये सही है कि नहीं प्रूफ कीजिएगा। फिर ये 50 जो है आया कहाँ से, ये 100 से आता है, तो 50 आया कहाँ से, 100 से, ये भी देखो प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 50% होगा, 100 मतलब सही है ना, आंसर जो हो जाएगा 50%, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया इस तरह से, और नहीं तो वो फार्मूला है, फार्मूला बेसिस पर भी आप बता सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें केवल मान बैठाना फार्मूला में, उसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर दिया हुआ 1/3y, ठीक है, और y बराबर दिया हुआ है 1/2z, ठीक है, तो x y z का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू जो है 1/3y है, इस तरह से है ना, तो 1/3y है ना। ठीक है, अगर इसको ले जाएंगे तो एक्स वाई इधर आ जाएगा, एक्स और वाई का तो अनुपात नहीं आएगा। ठीक है, और वाई बराबर हो जाएगा 1/2z हो जाएगा, एक्चुअली में उसके साथ गुना होना चाहिए, आधा जेड, ये मतलब गुना में रहता है, इधर जेड इसे रहता है, वाई इधर रहता है, तो ये चीज़ आता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, है ना, ऐसा होना चाहिए था, एक्स ये वाई इधर गुना में रहता तो इधर आके भाग हो जाता, 1/3 होता, और ये वाई बाई जेड होने से हो जाता 1/2। ऐसे में हम लोग अनुपात में बैठा सकते थे एक्स वाई और जेड, है ना, एक्स का मान कितना 1, तो वाई का मान 3, वाई का मान 1, यहाँ पर 1 3 फिर 1 2। ठीक है, आपको पूरा इसको भरना है, तो ये 1 का बगल में ये 1 करना है, तब सीधा सीधी गुना करने में आपको सुविधा होगा, 3 का बगल में 3, तो अनुपात हो जाएगा 1 3 और 6, ये रेशियो होता है वैसे में, 1 3 और 6, ऑप्शन हो जाता कितना, सी होता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको टेस्ट में शायद सुधार दिए होंगे इसको, या फिर उसमें नहीं आया होगा, ये पीपीटी में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। ठीक है, जेड को इधर लेके आना है, ठीक है, लेकिन ये 1/2 के साथ गुना रहता, ये 2z नहीं रहता है। चलिए, समझ में आ गया होगा, आपको समझना है, जहाँ मिस्टेक होगा, जिस प्रकार का दिक्कत होगा आप बोल सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि खुद ही टाइप करते हैं, खुद ही पीपीटी बनाते हैं, टाइम टेकन भी लगता है। चलिए, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है ना। चलिए, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर कितना है, 115 है। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए, 8 और 3 का अंतर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, कितना होता है, 5 होता है, और 5 के बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके बराबर आपको निकालना है, 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9 और इधर हो जाएगा 69। इस प्रश्न का आंसर होगा, है ऑप्शन है। चलिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का योग 121 है ना। देखिए, कोई एक संख्या है, दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग 121। जब उलटकर उसमें जोड़ा जाता है तो सिंपल है, बताएं 11 से आपको भाग देना है तो अंकों का योग निकलेगा, यानी कि इसका सी मान हो जाएगा, 11 आंसर आएगा। अगर उलट कर घटाते तो 9 से भाग दिया जाता है, क्योंकि अंतर हो जाता, तो उस समय 9 से भाग देना है। तो ये देखिए, फिर भी देखिए, दो अंकों की संख्या होता है 10x प्लस वाई होता है, इसको पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिएगा आपस में तो कितना आ जाएगा, 121 होगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 11x प्लस 11y इक्वल टू 121 होगा, और 11 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 121 होगा, और x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 11 आंसर हो जाएगा, ये जो कि बताए थे आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से इस सेट का 10 प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है क्वेश्चन, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा अगला सेट में, और ये हर दिन 10-10 का सेट चल रहा है, और कंटिन्यू आप टेस्ट देते रहिए और प्रैक्टिस बेटर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को ही रखते हैं, फिर एक नए सेशन के साथ कल मिलते हैं।